हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम हमारे इंजीनियर्स को लेकर आ गए हैं साइट पर, जहां पर हम समझने वाले हैं प्लास्टर वर्क के बारे में कि क्या क्या चेकलिस्ट हमें यूज़ करनी है प्लास्टर वर्क को होने से पहले। तो आज हम इंजीनियर्स को भी सिखाएंगे और साथ साथ आपको भी बताएंगे साइट पर कि क्या क्या चीज़ें हम प्लास्टर वर्क के पहले करते हैं। तो इंजीनियर्स, जब भी हम ब्रिक वॉल के ऊपर प्लास्टर वर्क करवा रहे हैं तो प्लास्टर वर्क करने से पहले हम ये जान लें कि उस ब्रिक वॉल पर अच्छे से क्यूरिंग हो चुकी है या नहीं, क्योंकि क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी ब्रिक वॉल के लिए, वरना हमारी ब्रिक वॉल जो होती है वो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करती है। अब अगर हम यहाँ पे इंजीनियर से, हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर से पूछते हैं कि कौन सी ब्रिक जो होती है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास कितना वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पता करते हैं। तो आप बताइए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है कितना वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। सर 15%। तो 15% हमारी जो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। सेकंड क्लास ब्रिक की बात सर, सेकंड क्लास ब्रिक अपने से 20% वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, अगर अपन थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो 25%। ठीक है, तो आपने भी देखा यहाँ पर कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कितना वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। तो इसलिए हमको वहाँ पर क्या करना है, अच्छे से क्यूरिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर हमने क्यूरिंग नहीं की तो वो क्या करेगी, हमारे मोटार के वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से हमारे प्लास्टर के अंदर क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि प्लास्टर वर्क को कितना ज़्यादा हमें क्यूरिंग करना चाहिए। बताइए कि प्लास्टर वर्क को कितने दिनों तक। सर 7 से 14 दिनों तक। 7 से 14 दिन होता है, मिनिमम जो होता है 7 डेज होता है। 7 दिन से कम हमने को नहीं करनी है, और 10 दिन या फिर अपन 14 दिन तक भी कर सकते हैं, पर मिनिमम अपन बात करें तो 7 से 10 दिन तक का हमको रखना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो बात करते हैं हम, ये हमारे पास में सरफेस है कि यहाँ पर प्लास्टर वर्क होने वाला है। तो इस प्लास्टर वर्क को होने से पहले हम इसके एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर अंडुलेशंस ना आए। तो अंडुलेशंस खत्म करने के लिए हम यहाँ पर पहले इसको घिसवा लेते हैं और एकदम स्मूथ सरफेस कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ कि हमको स्मूथ सरफेस कर देना है। सेकंड पॉइंट जो होता है हमारा यहाँ पर होता है सीमेंट स्लरी का। सीमेंट घोल इस पे छिड़का जाता है ताकि हमारा ब्रिक वॉल और मोटार के बीच में एक कनेक्शन या फिर एक जॉइंट बन सके, इसलिए हम यहाँ पर सीमेंट स्लरी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर पे अगर हम प्लास्टर वर्क से पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैकिंग होना चाहिए। अब हमारे इंजीनियर से हम पूछते हैं कि यहाँ पर हैकिंग क्या होती है। तो इंजीनियर्स, आपको पता है हैकिंग क्या होती है? यस सर। हैकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर अपन बात करें कि लेबर की भाषा में क्या होता है? टीचे मारना। ठीक है, तो टीचे मारना उसको बोलते हैं। अब टीचे कितने मारे जाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें 300 टीचे मार के चेक करना पड़ता है। मतलब कि जो क्राइटेरिया होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमको 300 टीचे मारना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के प्लास्टर वर्क होते हैं, ये हम समझते हैं। सर हम लोग 4 टाइप्स ऑफ प्लास्टर वर्क करते हैं सर, जिसमें 6 mm प्लास्टर वर्क, 12 mm प्लास्टर वर्क, 15 mm प्लास्टर वर्क और 20 mm प्लास्टर वर्क आता है। सर 6 mm प्लास्टर वर्क हम लोग सर कंक्रीट सरफेसेस पे करते हैं। कंक्रीट सरफेस पे किया जाता है। स्मूथ सरफेसेस होते हैं, कंक्रीट सरफेसेस 6 mm होता है सर, और स्मूथ सरफेसेस में सर 12 mm करते हैं, और रफ सरफेसेस में अपन 15 mm प्लास्टर करते हैं। अच्छा, एक मिनट रोकना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा कि स्मूथ सरफेस कौन सी होती है। हमारे इंजीनियर से पूछते हैं स्मूथ सरफेस कौन सी होती है। सर जब ब्रिक वर्क करा जाता है तो जिस तरफ से मिस्त्री वो ब्रिक वर्क कर रहा है, बिल्कुल, वो साइड हो जाएगी स्मूथ सरफेस और उसके सामने वाली साइड हो जाएगी रफ सरफेस। ठीक है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्मूथ सरफेस होती है, जहां से हमारा मेसन काम करके ब्रिक वॉल को खड़ी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस, और उसके आउटर वाली सरफेस, जो बाहर वाली सरफेस होती है, वो होती है हमारी रफ सरफेस। ठीक, अब इसके बाद में अपन एक चीज और समझना चाहते हैं कि कितने टाइप के मोटार्स हम यूज करते हैं। तो कितने टाइप के मोटार्स हम यूज करते हैं इसके अंदर? सर 3 टाइप के मोटर होते हैं, एक रिच होता है, एक इकोनॉमिकल होता है और एक पुअर होता है। ठीक है, तो अपने पास में 3 टाइप के मोटार्स यूज होते हैं। पहला जो मोटार होता है हमारा रिच मोटार यूज होता है, दूसरा मोटार जो होता है हमारे पास में इकोनॉमिकल मोटार, और तीसरा जो होता है हमारा पुअर मोटार होता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि कितने रेशियो होता है इसके अंदर, तो रिच मोटार के अंदर कितना रेशियो होता है? सर रिच मोटार में सर अपन 2 प्रकार के रेशियो ले सकते हैं सर, एक 1:3 और 1:6। रेशियो मतलब सर 1:3 मतलब है सर 1 पार्ट ऑफ सीमेंट रहेगा सर, और 3 पार्ट ऑफ सैंड रहेगा सर। तो अगर अब हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिकल मोटार में क्या क्या रेशियो यूज होते हैं, ये हम पता करते हैं। सर इसमें 1:5 और 1:6 का मोटार यूज़ करते हैं, और जो हमारी 9 इंची वाल रहती है जैसे 200 mm वॉल, उस पर हम इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने 2 चीज़ देखी। पहली चीज़ अपन ने क्या देखी थी, प्लास्टर वर्क के पहले हमको क्या चेक करना है, अंडुलेशंस ना हो, है ना। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने क्या देखी थी वहाँ पर कि स्लरी, अपने को घोल उस पर छिड़काव करवाना है। ठीक है, उसके बाद अपन ने थर्ड चीज़ जो समझी हमारे मोटार के बारे में और हमारे मिक्सचर के बारे में समझी। ठीक है, अगर हम बात करें मटेरियल के बारे में कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो मटेरियल हमारे पास 2 यूज़ होने वाले। कौन से? पहली चीज़ सीमेंट यूज़ होने वाली, दूसरी चीज़ हमारे पास यूज़ होने वाली है सैंड यूज़ होने वाली है। अगर हम सीमेंट की बात करें तो कौन सा सीमेंट हमें यूज़ करना होगा
इसके अंदर? सर 33 गेट का सीमेंट यूज करते हैं। 33 गेट का सीमेंट यूज करते हैं और साथ ही साथ पीपीसी यूज करना है हमें कि ओपीसी यूज करना है? अपन लोग सर प्लास्टर करने में सर पीपी सीमेंट यूज करते हैं सर, ठीक है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, तो अगर हम अब ये समझें कि पीपीसी क्यों यूज किया जाता है वहाँ पे, सर वो क्योंकि पीपीसी बारीक होता है सर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इंजीनियर्स याद रखिए इस बात को कि पीपीसी जो होता है हमारा ओपीसी के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फाइन होता है और साथ ही हमें सस्ता भी पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं हमारे मोटार के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें सैंड की, सैंड जो होता है हमें कौन से जोन का यूज़ करना है? 4th जोन का। 4th जोन का यूज करना है। जब हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें हम 3rd जोन का सैंड यूज करते हैं, पर अगर हम यहाँ पर प्लास्टर वर्क करवा रहे हैं तो वहां पर हमें 4th जोन का सैंड यूज करना होता है। ठीक है इंजीनियर्स, तो आपने भी आज जाना कि प्लास्टर वर्क के अपने वो क्या क्या चेकलिस्ट का ध्यान रखना होता है, और आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप प्लास्टर वर्क का काम करवाने जाते हैं साइट पर तो इन बातों का जरूर अच्छे से ध्यान रखें, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू।